हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि रहेगा न्यू अपॉइंटमेंट। तो जनवरी से लेके मार्च 2022 तक की जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट रहेंगी आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो बिल्कुल डिटेल में होंगे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपॉइंटमेंट हुई है तो उसके बारे में हम फुल डिटेल में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2022। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अपने आप में, क्योंकि इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा चर्चा में रहती है। उसके अभी हाल ही में नए चीफ चुने गए हैं। तो नए चीफ जो चुने गए हैं उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को नया चीफ चुना गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले के सिवान इसरो के चीफ थे, ये आपको पता होगा। अगर इसरो ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसरो से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीन। एक तो उसका हेड पूछा जाता है, उसके अलावा तीन क्वेश्चंस और होते हैं। एक पूछा जाता है आपसे हेडक्वार्टर। तो इसरो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलोर, कर्नाटका में। इसके फाउंडर कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे। कब फाउंड किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को फाउंड किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। ये चार क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको इसरो से अभी तक याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has become the new जनरल सेक्रेटरी ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं। उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेंग मिंग। जेंग मिंग आपके नए सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी रहेंगे आपके शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अगर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इससे रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो शंघाई पैक्ट के नाम से भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, जो कि कैपिटल है चाइना की। इसको फाउंड किया गया था 15 जून 2001 को। ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसकी चाइनीज और रशियन। इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था? तो रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये टोटल 6 कंट्री रहेंगी जिनके द्वारा फाउंड किया गया था SCO को। इसके करंट टाइम में मेंबर कौन कौन है? तो इसके फाउंडर्स जो रहेंगे, ये 6 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। इसके साथ इंडिया और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है या फिर नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया मेंबर है SCO का। आपको ध्यान रखना है, इसके जो जनरल सेक्रेटरी है इंपॉर्टेंट है। Who is appointed first woman judge of Pakistan Supreme Court in January 2022? तो जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उसमें पहली महिला जज चुनी गई हैं, तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। आयशा मलिक को पहला जज चुना गया है आपका पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। Who has been appointed as the chairman and CEO of रेलवे बोर्ड? तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा VK त्रिपाठी। VK त्रिपाठी को अभी आपका चेयरमैन चुना गया है और CEO चुना गया है रेलवे बोर्ड का। अगर रेलवे मिनिस्टर की बात करी जाए कि अभी करंट टाइम में हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो आपका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है ये आपके रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के। और कब से हैं? तो 7 जुलाई 2021 से ये अपने पद को संभाल रहे हैं। Who is appointed as India's Chief Economic Advisor in January 2022? तो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन को इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चुना गया है। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जनवरी में, फरवरी में और मार्च में 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who among is appointed as the chief of Indian Coast Guard? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा VS पठानिया। VS पठानिया को चीफ चुना गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का।
अगर यहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की हम कुछ बात करें तो इनके फाउंडिंग ईयर्स आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे आसाम राइफल सबसे ओल्डेस्ट हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, वो कब स्टैब्लिश हुई थी? तो 1835 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगर आपसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करी जाए, बीएसएफ का पूछा जाए, तो इसको 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको कि हम सीआईएसएफ के नाम से जानते हैं, इसको 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की अगर आपसे पूछी जाए, इसको सीआरपीएफ बोला जाता है, ये 1939 में स्टैब्लिश हुई थी। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की अगर बात करी जाए, आईटीबीपी की, ये 1964 में जो चाइना से युद्ध हुआ था उसके बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी की अगर बात करी जाए तो 1984 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और सशस्त्र सीमा बल अगर एसएसबी आपसे पूछ लिया जाए तो 1963 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज हमारे द्वारा ई बुक लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि आपके आने वाले 4 एग्जाम्स रहेंगे, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2। उसमें जो टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वही टॉपिक इस ई बुक में कवर किए गए हैं। इनसे आपको 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी रहेगी कि जो हमारा नया चैनल है एचवीएस स्टडीज 2.0, उस पर सब टॉपिक्स जो होते हैं इनकी सेपरेट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who among is appointed as the MD and CEO of यूको बैंक? तो यूको बैंक के हाल ही में CEO और MD कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमा शंकर प्रसाद। सोमा शंकर प्रसाद को MD और CEO चुना गया है यूको बैंक का। हु इज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस? तो बारबाडोस जो कंट्री रहेगी इसके प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं और इनको दोबारा चुना गया? पहले भी यही थे, इनको दोबारा री इलेक्ट किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिया अमोर मोटले। मिया अमोर मोटले को दोबारा चुना गया है प्राइम मिनिस्टर बारबाडोस कंट्री का। विच कंट्री हैज बिकम द 9th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि एनडीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9th मेंबर कौन चुने गए? कौन सी कंट्री रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजिप्ट। तो इजिप्ट जो कंट्री है इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th मेंबर चुना गया है। इससे रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट बैंक से आपसे पिछला जो एग्जाम हुआ था आपका सीजीएल का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करी जाए तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले आरबीआई, पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है शंघाई चाइना में। इसको फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 में। इसके करंट टाइम में प्रेसिडेंट हो जाएंगे मार्कोस प्राडो ट्रोजो। ये आपको ध्यान रखना है, इसके प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको फाउंड किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। ब्रिक्स कंट्रीज आपको पता है 5 कंट्रीज होती हैं जो कि मेंबर कंट्रीज में भी रहेंगी। तो 5 कंट्रीज जो मेंबर हैं वो तो रहेंगी, ब्राजील हो गई, रशिया हो गई, इंडिया हो गई, चाइना हो गई और साउथ अफ्रीका हो गई। ये ब्रिक्स कंट्रीज हो गई। इसके अलावा ये 4 मेंबर कंट्रीज और रहेंगी आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उरुग्वे और इजिप्ट, ये भी आपकी मेंबर कंट्रीज है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और ये लाइन के हिसाब से हमने लगा रखा है। इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि छठा मेंबर कौन बना था ब्रिक्स का, तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, 7वां यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 8वां उरुग्वे और 9वां हो जाएगा इजिप्ट। Who has been appointed as the Army Vice Chief of Indian Army in जनवरी 2022? तो जनवरी 2022 में वाइस चीफ किसको चुना गया है इंडियन आर्मी का? तो आपका आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। मनोज पांडे को वाइस चीफ चुना गया है इंडियन आर्मी का। और जो करंट टाइम में चीफ है इंडियन आर्मी के, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कवर किया था, तो उसको हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में। जो हमारी न्यू अपॉइंटमेंट की पिछली वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था। तो अगर आपको ध्यान है हमारा आंसर कि अभी करंट टाइम में चीफ कौन है इंडियन आर्मी के, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन जनवरी 2022? तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन कौन चुने गए हैं जनवरी 2022 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा रघुवेंद्र तंवर। रघुवेंद्र तंवर को चुना गया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन जनवरी 2022 में।
हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चलाया जा रहा है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को डायरेक्टर जनरल चुना गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और अगर मॉस्कोट की अगर आपसे बात करी जाएगी, मैस्कॉट कौन है क्लीन गंगा का, तो चाचा चौधरी को मैस्कॉट चुना गया है क्लीन गंगा का। Who is appointed as the first woman head of Oil and Natural Gas Corporation? तो जहां पे फर्स्ट वुमेन आपका क्वेश्चन में आता है, वो आपका क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहली महिला हेड कौन चुनी गई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की? तो आपका आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। अलका मित्तल को चुना गया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेड। Who has been appointed as the brand ambassador of online gaming company Game 24/7 into January 2022? तो जनवरी 2022 में Games 24/7 जो एक ब्रांड रहेगा, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी रहेगी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन। तो एक इंडियन एक्टर हैं ऋतिक रोशन, इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है Games 24/7 का। Who has been recently appointed as the chairman of एंटी टेररिज्म कमिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक एंटी टेररिज्म कमिटी रहेगी, उसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं? एक भारतीय होंगे। तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति को आपका चेयरमैन चुना गया है एंटी टेररिज्म कमिटी का सिक्योरिटी काउंसिल की। डेनियल ओर्टेगा has been elected as the president of which country in January 2022? तो डेनियल ओर्टेगा को अभी जनवरी 2022 में कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निकारागुआ। तो निकारागुआ जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं डेनियल ओर्टेगा। Which state has appointed V.K. Bhavra as the new Director General of Police in January 2022? तो V.K. भावरा को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चुना गया है, डीजीपी चुना गया है कौन सी स्टेट का? तो पंजाब स्टेट इसका आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि पंजाब में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी लैप्स हुई थी उसके कारण इनको अभी ट्रांसफर किया गया है, इनको चुना गया है, इनको बनाया गया है पंजाब का डायरेक्टर जनरल पुलिस। Who has been appointed as the new CEO of Vistara Airlines in January 2022? तो विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनोद खन्ना। विनोद खन्ना को विस्तारा एयरलाइंस का न्यू सीईओ चुना गया है। Who is appointed as the Secretary of Ministry of Steel in January 2022? तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किसको चुना गया है जनवरी 2022 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह को सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील चुना गया है जनवरी 2022 में। Who has been appointed by the International Monetary Fund as its chief economist? तो चीफ इकोनॉमिस्ट तो आपको पता हो, आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसके साथ साथ जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर कौन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के? तो आपका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ आपकी डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी चेयरमैन रहेंगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और ये नया पद रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, पहली ही रहेंगी ये। और ये इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, लेकिन अब इनका पद बढ़ा दिया गया है, इसलिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये एक इंडियन है। अब अगर आपसे चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा जाए करंट टाइम में कौन चुना गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरेल ओलिवियर। तो पेरे ओलिवियर जो है इनको चुना गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का चीफ इकोनॉमिस्ट। Who has been appointed as the new chairman and MD of the National Flight Carrier Air India? तो नेशनल फ्लाइट कैरियर जो है एयर इंडिया, उसके नए चेयरमैन और एमडी कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त को चेयरमैन और एमडी चुना गया है एयर इंडिया का। Who has been again appointed as the chairman of कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस? तो कमीशन जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइजेस की, उसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा को कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइजेस का चेयरमैन चुन लिया गया है, इनको दोबारा इलेक्ट किया गया है। Who has become the new Secretary General of OPEC? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका आपको ध्यान रखना है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करी जाए, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा
हैतम अल घिस को चुना गया है आपका सेक्रेटरी जनरल ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी मेंबर कंट्रीज अगर आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है इसकी 13 मेंबर कंट्रीज रहेंगी। और अगर आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है वियना ऑस्ट्रिया में। इसको फाउंड किया गया था सितंबर 1960 में। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी 13 मेंबर कंट्रीज हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। Who has been appointed as the additional secretary in the Ministry of Labour and Employment? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा शशांक गोयल। शशांक गोयल को एडिशनल सेक्रेटरी चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं करंट टाइम में, इंडिया की यूनियन मिनिस्ट्रीज जो हैं, उनके करंट टाइम में हेड कौन है, इसकी सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है, आप उसको जरूर देख लें, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। Who has been elected as the president of Parliament of European Union? तो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट मेट्सोला को प्रेसिडेंट चुना गया है पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन का। Who has been appointed as the new chairman of IFCO? तो इफको जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अभी करंट टाइम में नए चेयरमैन चुने गए हैं, तो उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिलीप सांगनी। दिलीप सांगनी को अभी हाल ही में चुना गया है इफको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नया चेयरमैन। इफको की अगर बात करी जाए तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रहेगा। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव आपको ध्यान रखना है, ये इसको जो है इफको के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको फाउंड किया गया था 3 नवंबर 1967 में। ये सब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। दिलीप सांगनी जो है करंट टाइम में चेयरमैन है, ये आपको पता चल गया। यूएस अवस्थी आपको ध्यान रखना है, एमडी और सीईओ रहेंगे यूएस अवस्थी आपके इफको के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has been appointed as the new vice president of Asian Infrastructure Investment Bank? तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि उर्जित पटेल फॉर्मर रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मर रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उर्जित पटेल। अगर AIIB की बात करी जाए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात करी जाए, तो इसकी करंट टाइम में मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो इसकी 105 मेंबर कंट्रीज हैं करंट टाइम में। हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है AIIB का। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करी जाए तो 16 जनवरी 2016 को इसको फाउंड किया गया था, फॉर्म किया गया था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has become the new CEO of इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अडानी पावर? तो अडानी पावर एक इलेक्ट्रिक पावर कंपनी रहेगी। अब इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, जो व्हीकल्स हैं उनके इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ इंडिया काम कर रहा है। 2025 तक का 40% या 50% के करीब कवर करने का, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अडानी पावर की बात करी जाए तो इनके नए सीईओ चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेर सिंह बी खयालिया। शेर सिंह बी खयालिया को अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अडानी पावर का नया सीईओ चुना गया है। तो एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन पे इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है, और एक रहेगा आपका सोलर पावर पे। ये दो चीज रहेंगी। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उस पर भी काफी अच्छा काम किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं एग्जाम्स में। Who was selected the chairman of the inquiry committee of the Prime Minister's Security Lapse case in Punjab? तो आप सबको पता ही है प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैप्स केस हुआ था पंजाब में, उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी तैयार की गई थी। तो उसके चेयरमैन कौन चुने गए? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा को चेयरमैन चुना गया था इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैप्स केस की पंजाब में।
हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान जो कंट्री है उसके नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अली खान सिमोलोव। अली खान सिमोलोव जो है इनको प्राइम मिनिस्टर चुना गया है कजाकिस्तान कंट्री का। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारी एशिया में जो कंट्रीज आती हैं, उनका आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड वो पूछी जाती हैं। हु इज अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो DIA जो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके चीफ कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा GAV रेड्डी। GAV रेड्डी को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ चुना गया है। हु इज री अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल। तो पोर्तुगल जो है, पोर्तुगीज जो कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? और ये रीअपॉइंटमेंट रहेगी, पहले भी यही थे, इनको दोबारा चुन लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो है, इनको अभी हाल ही में रीअपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर पोर्तुगल कंट्री का। Who has become the first brand ambassador of ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय। तो रिन्यू बाय एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रहेगा, इसके अभी पहले ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। तो इंडियन एक्टर हैं राजकुमार राव, इनको पहला ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है रिन्यू बाय ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी का। Who is the chairman of LIC whose term has been extended by the government till March 2023। तो आप सबको पता ही है LIC के चेयरमैन कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा MR कुमार। MR कुमार चेयरमैन है LIC के, इनका टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2023 तक के लिए। सर्जियो मैटरेला हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सर्जियो मैटरेला को री इलेक्ट किया गया है, दोबारा चुना गया है प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री का? तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली जो कंट्री है उसका दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया है सर्जियो मैटरेला को। Who resigned from the post of non-executive and independent director of Britannia Industries Limited। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। तो इनको उर्जित पटेल को चुना गया था, अभी 2-3 महीने पहले की है एक अपॉइंटमेंट रहेगी। तो इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। जो इनको पद मिला था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि अब इनको AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। ये फॉर्मर गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इन February 2022। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन किसको री इलेक्ट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईमा टेरो। ईमा टेरो को दोबारा चुन लिया गया है, री इलेक्ट कर लिया गया है चेयरमैन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के नए CEO कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को री इलेक्ट किया गया है, दोबारा इनको नया CEO चुना गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का। Who among is appointed as कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। सोनाली सिंह को फरवरी में ही कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स चुना गया है इंडिया का। हु हैज बीन रोब्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कृषि नेटवर्क। तो कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। एक इंडियन एक्टर है पंकज त्रिपाठी, इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है कृषि नेटवर्क का। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI फॉर द 2022-2023 टर्म। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 2022-23 के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा देबशीष मिश्रा। देबशीष मिश्रा को चुना गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। हु अमंग इज अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया इन February 2022। तो एयर इंडिया के चेयरमैन हमने पीछे ही डिस्कस करे थे अभी इसी वीडियो में, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि CEO और MD किसको चुना गया है एयर इंडिया का। तो आपका आंसर हो जाएगा इल्कर IC। इल्कर IC को चुना गया है CEO और MD एयर इंडिया कंपनी का फरवरी 2022 में।
हु हैज बीन असाइंड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी सेकेंडरी एजुकेशन। तो CBSE जिसको बोला जाता है उसके नए चेयरमैन चुने गए हैं, वो कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। विनीत जोशी को चेयरमैन चुना गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। राहुल भाटिया हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ विच एयरलाइंस। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। राहुल भाटिया को अभी हाल ही में MD चुना गया है कौन सी एयरलाइंस का? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो जो एयरलाइन है इसका अभी हाल ही में MD चुना गया है राहुल भाटिया को। हु अमंग इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर जो है इनको प्रेसिडेंट चुना गया है जर्मनी कंट्री का। Who among has been selected as the brand ambassador of बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया जो कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिशा पटानी। एक इंडियन एक्ट्रेस हैं दिशा पटानी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बाटा इंडिया कंपनी का। Who has been appointed as the executive chairman of Tata Sons in February 2022। तो टाटा सन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना गया है टाटा सन्स ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का। Who has been appointed as Chief Justice of Madras High Court in February 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, एक बार जरूर देखने को मिलेगा कि चीफ जस्टिस किसको चुना गया है मद्रास हाई कोर्ट का। तो आपका आंसर हो जाएगा मुनीश्वर नाथ पांडे। मुनीश्वर नाथ पांडे को आपका चीफ जस्टिस चुना गया है मद्रास हाई कोर्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT का अभी हाल ही में न्यू डायरेक्टर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को अभी हाल ही में न्यू डायरेक्टर चुना गया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का। Who is appointed as एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन फरवरी 2022। तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी किसको चुना गया है? इंडिया का। तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोज आहूजा को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी चुना गया है इंडिया का फरवरी 2022 में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का सेम कंटेंट आपको HVS स्टडीज 2.0 हमारे नए चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए और बाकी टॉपिक्स के लिए, बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे मेन चैनल HVS स्टडीज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी 4 ई-बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उनसे आपको 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप उनको बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।